हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है आपके अपना यूट्यूब चैनल तनु क्लासेस आर्ट को में। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 12 हिस्ट्री का चैप्टर 6 जिसका नाम है भक्ति सूफी परंपरा है। उसी का दोस्तों आज पार्ट 3 लेके आए। ठीक है, इससे पहले आप लोगों ने पार्ट 1 पार्ट 2 में लगभग पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर दिया है। दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है, अगर आप लोग नहीं देखे प्लीज मैं सजेस्ट करूंगा पहले आप उसको जाके देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे प्रोवाइड कर दूंगा या फिर आपको प्ले लिस्ट पे मिल जाएगा, उसको देखें। उसके बाद इस वीडियो को देखें, आपको देखने में बहुत मजा आएगा। ठीक है, इस्लाम धर्म के बारे में सभी चीज के बारे में लगभग पार्ट 1 पार्ट 2 में हम लोग कवर कर चुके हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। आज जो ये चैप्टर आपका एंड हो जाएगा। आज का भी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है आज भी। दोस्तों पहले एक बार फटाफट रिवीजन कर लेते आता है 1-2 मिनट में कि क्या क्या हम लोग पढ़े थे। सबसे पहले भक्ति के बारे में पढ़े थे, सूफी के बारे में पढ़े थे। ठीक है, गंगा जमुना तहजीब ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है ये आपका। उसके बाद दोस्तों पूजा प्रणाली तथा उसका समन्वय, महान और लघु, ये सभी के बारे में पढ़े थे। ठीक है, इसमें भेद तथा संघर्ष ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, प्रारंभिक भक्ति परंपरा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तमिलनाडु के अलवार तथा नयनार संत ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर दोस्तों आगे चलते हैं हम लोग, स्त्री भक्ति ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया भी था ये सभी चीज की बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये दोस्तों वीवीआई वीरशैव परंपरा जो कि कर्नाटक में हुआ था ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर पार्ट 2 में हम लोग आए थे जिसमें दोस्तों आपका जो है इसमें इस्लामिक परंपरा है जो कि मोस्ट वीवीआई 5 मार्क्स का पूछा जाता है। ठीक है, फिर देखिए अगर आप आगे जाएंगे, थोड़ा सा आगे जाएंगे, यहाँ पर जिम्मी ये शॉर्ट क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। वहीं पे दोस्तों जिम्मी हो गया, लोक प्रचलन में इस्लाम। ठीक है, और एक चीज जो देखिए इस्लाम का जो है और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर अगर दिखाऊं, यहाँ पर देख सकते हैं आप 1 सेकंड, यहाँ देखिए इस्लाम धर्म के स्वीकार किया, वो इस्लाम धर्म के 5 सैद्धांतिक बातों को मानते थे। यानी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी इस्लाम को धर्म को ये करेगा तो उसको 5 सिद्धांत मानना पड़ेगा, इसलिए इस चीज को आपको ध्यान में रखना होगा। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है। ठीक है, फिर अगर आप आगे देखेंगे बलेच्छ वगैरह के बारे में बताए थे आपको। ठीक है, सूफीवाद और तसव्वुफ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको पढ़ा दिया है सारा चीज को। चलिए दोस्तों आज का जो वीडियो है काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे आज उपमहाद्वीप में चिश्ती सिलसिला का दौर। चिश्ती सिलसिला आज से शुरू होने वाला आपका। ठीक है, उसके बाद फिर आज ही जो है कबीरदास का जो है यहाँ पर सूफी कौन कौन था, उसका मृत्यु वगैरह ये सब भी हम लोग पढ़ेंगे। फिर कबीरदास का दोस्तों यानी कि कबीरदास के बारे में पढ़ेंगे, वो मुस्लिम था या हिंदू था, इसमें जो कंफ्यूजन है अभी भी कंफ्यूजन है उसमें, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। उसके बाद गुरु नानक के बारे में भी पढ़ेंगे। बस ये 3 चीज पढ़ने के बाद आपका जो चैप्टर है समाप्त हो जाएगा और बहुत मजे के साथ इस चैप्टर का हम लोग एंड करेंगे। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट आज का वीडियो भी लेक्चर है और पार्ट 1 पार्ट 2 भी बहुत इंपॉर्टेंट था। अगर नहीं देखे प्लीज उसको भी देखें, इसको भी देखें। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी की हुए। सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे पार्ट 3 उपमहाद्वीप में चिश्ती सिलसिला का दौर। देखिए 12वीं शताब्दी के अंत तक सूफी समुदायों में चिश्ती का महत्व काफी बढ़ गया। ठीक है, थोड़ा सा बैकग्राउंड में सारा होगा बट आप लोग ध्यान दीजिए। उपमहाद्वीप में चिश्ती सिलसिला का दौर 12वीं शताब्दी के अंत में सूफी समुदायों में चिश्ती महत्व काफी बढ़ गया। वह प्रभावशाली हो गए क्योंकि उन्होंने अपने आप को स्थानीय माहौल में ढाल लिया था और भारतीय भक्ति परंपरा को भी अपनाया था। मतलब वो जो 12वीं शताब्दी में भारत आए थे तो वो जो है बहुत प्रभावशाली हो गए, मतलब बहुत शक्तिशाली हो गए। ठीक है, बहुत बड़े लोग बनते गए, फिर वो अपने आप को स्थानीय माहौल में भी ढाल लिया। यानी कि जो यहाँ पर लैंग्वेज था, जो रीति रिवाज था, जो भाषाएं चल रही थी, सभी चीज को धीरे धीरे सीख लिया और भक्ति परंपरा को भी अपनाया। कुछ इस प्रकार का चिश्ती जो है कर रहा था यहाँ पर। ठीक है, आगे देखिए चिश्ती खान का जीवन कैसा था। खानका मतलब क्या होता है ये चीज अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखिए चिश्ती खानका में जीवन कैसा था। खानका को सामाजिक जीवन का केंद्र के रूप में देखा जाता है। किसके रूप में देखा जाता है? केंद्र के रूप में देखा जाता है। खानका शेख निजामुद्दीन औलिया यमुना नदी के किनारे, कहां पर खानका जो है वो शेख निजामुद्दीन औलिया यमुना नदी के किनारे ग्यासपुर दिल्ली में था। इसमें छोटे छोटे कमरे और एक बहुत बड़ा हॉल था जिसे जमात खाना कहते हैं। जमात खाना का मतलब क्या होता है दोस्तों? जमात खाना का मतलब होता है जहां पर गेस्ट मेहमान लोग बैठते हैं उसको जमात खाना बोलते हैं। ठीक है, तो वहां पर जमात खाना कहते थे। तो इसमें छोटे छोटे कमरे होते थे और एक बड़ा हॉल होता था जिसे हम लोग क्या बोलते थे? जमात खाना। इसमें अतिथि यानी कि गेस्ट, शेख हो गया, शेख का परिवार, सेवक, अनुयायी मतलब फॉलोवर, ये सभी लोग रहते थे और भोजन करते थे। ठीक है, तो जो गेस्ट वगैरह आते थे जमात खाना में तो ये सभी लोग वहीं पे रहते थे। तो शेख का परिवार, शेख, अनुयायी सब रहते थे, यही भोजन करते थे। फिर एक बार मंगोल आक्रमण के कारण लोगों ने खानका में शरण ली थी और एक बार जब मंगोल आक्रमण किया था तो उस समय भी लोगों ने खानका में शरण लिया था। ठीक है, इस तरीके से खानका में छोटे छोटे कमरा होता था और एक बहुत बड़ा हॉल होता था। ये चीज को ध्यान में रखना है, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछता। अब आगे देखिए खानका में सिपाही, गायक, गुलाम, हिंदू, जोगी, कलंदर आदि अनुयायी बनने, अपने समस्या का समाधान पाने, ताबीज इत्यादि लेने के लिए आते थे। ठीक है, तो खानका में जो है सिपाही हो गया, गायक हो गया, गुलाम हो गया, हिंदू हो गया, जोगी हो गया, कलंदर हो गया, ये सभी अनुयायी यानी कि ये सभी फॉलोअर बनने के लिए, सभी फॉलोअर, इसका इंग्लिश क्या होता है? फॉलोअर बनने के लिए
समस्या का समाधान पाने के लिए ताबीज इत्यादि लेने के लिए जाते थे वहां पर। ताबीज क्या होता है तो मुस्लिम लोग उसको अच्छे से भली भांति जानते होंगे कि ताबीज जो हैंड वगैरह पे लगाया था, कोई गर्दन पे लगाता है, कुछ उसमें इस तरह करके स्ट्रक्चर होता है, चार कोना करके, ठीक है, वो ताबीज होता है। मैं ज्यादा उसके बारे में डिस्कस यहाँ पर नहीं करूंगा, लेकिन वो ताबीज के लिए जो है आते थे। ये चीज आप यहाँ पर ध्यान दीजिए। अब देखिए VVI है, इसको डेट को आपको ध्यान रखना और कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना। सबसे पहले सूफी का नाम है, मृत्यु का वर्ष है और दरगाह स्थान है, ठीक है, कहाँ पर रहते थे। देखिए शेख मोइनुद्दीन चिश्ती 1235 को अजमेर राजस्थान दिल्ली में। तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की कब हुई थी मृत्यु? 1235 को, ठीक है। शेख नसीरुद्दीन चिराग दिल्ली की, उसका हुआ था 1356 को। शेख निजामुद्दीन औलिया की 1325 को। शेख फरीदुद्दीन गंज शक्कर की 1265 को। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काके की 1235 को। तो आप लोग इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका दिल्ली में, इसका आजोदन में शेख फरीदुद्दीन गंज शक्कर जो कि पाकिस्तान में भी आजोदन, ठीक है, और शेख निजामुद्दीन औलिया का दिल्ली में, और शेख नसीरुद्दीन चिराग दिल्ली का भी दिल्ली में, और वहीं पे शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का अजमेर राजस्थान दिल्ली में, ठीक है। समझ में आ गया आप लोग को? सूफी उतना भी इंपॉर्टेंट है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको, ठीक है, समझाने वाली कोई बात नहीं वहां पर। अब देखिए चिश्ती की उपासना, जियारत तथा कव्वाली, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को समझिए। देखिए सूफी संतों के दरगाह में जियारत पूरी इस्लामिक विश्व में प्रसिद्ध है। सूफी संतों के दरगाह में जियारत जो है वो पूरी इस्लामिक वर्ल्ड में प्रसिद्ध है। जियारत अथवा कव्वाली के अवसर पर आशीर्वाद तथा बरकत की मन्नत की जाती थी। जियारत अथवा कव्वाली की दृष्टि से सबसे अधिक पूजनीय दरगाह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की है, जिन्हें गरीब नवाज के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो जियारत हो गया, ये सब दृष्टि से जो है अधिक, इन लोगों के नजरिए से अगर देखेंगे तो सबसे अधिक पूजनीय दरगाह जो है वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती गरीब नवाज के नाम से भी जाना जाता है जिसको, तो वही है, ठीक है। आगे देखिए, इन दरगाह का सर्वप्रथम किताबी वर्णन 14वीं शताब्दी में हुई थी। इन दरगाह का सर्वप्रथम किताबी वर्णन जो है कब हुआ था? 14वीं शताब्दी में। मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो पहले राजा थे जो इस दरगाह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में आए थे, परंतु मजार पर सर्वप्रथम इमारत जो है मालवा के सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी ने 15वीं सदी के उत्तरार्ध में बनवाई थी, ठीक है। तो ये इस दरगाह का सर्वप्रथम किताबी वर्णन कब हुआ था? 14वीं शताब्दी को। मोहम्मद बिन तुगलक जो है पहले राजा थे जो कि इस दरगाह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती में आए थे। इस चीज को भी ध्यान रखेंगे, ऑब्जेक्टिव में आपका पूछा जा सकता है, ठीक है। कौन आया था सबसे पहले? मोहम्मद बिन तुगलक। कहां पर आए थे? दरगाह, यानी कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह में, ठीक है। और मजार पर सर्वप्रथम इमारत मालवा के सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी ने 15वीं सदी के उत्तरार्ध में बनवाई थी, ठीक है। तो इमारत जो है कौन बनवाया था? सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी, जो कि 15वीं सदी के उत्तरार्ध में बनवाए थे, लेकिन 14वीं सदी में मोहम्मद बिन तुगलक आए थे, तुगलक वंश का, ठीक है। अब आगे देखिए, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह दिल्ली और गुजरात को जोड़ने वाले मार्ग पर थी। कहां पर थी? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह जो है वो दिल्ली और गुजरात, ये दोनों के जोड़ने वाले रास्ते पर थी। इस दरगाह पर अकबर को आने के लिए तीर्थ यात्रियों के भजनों ने प्रेरित किया, ठीक है। और इस दरगाह पर अकबर को आने के लिए किसने प्रेरित किया? तीर्थ यात्रियों के भजनों ने, ठीक है। आगे देखिए, अकबर इस दरगाह पर 14 बार आए थे। अकबर जो है इस दरगाह पर कितने बार आए थे दोस्तों? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग का यहाँ पर डिस्कशन हो रहा है, ठीक है। अकबर जो है इस दरगाह पर कितने बार आए थे? 14 बार आए थे। इस चीज को ध्यान रखेंगे, 14 बार। और आशीर्वाद लेने, तभी कभी संकल्प की प्राप्ति के लिए, तो कभी पुत्रों के जन्म के शुभ अवसर पर, तो वो जो आते थे तो कभी कभी आशीर्वाद लेने के लिए आते थे, कभी कभी संकल्प की प्राप्ति के लिए आते थे, कभी पुत्रों के जन्म के शुभ अवसर पर आते थे, ठीक है। 14 बार टोटल आए थे। अकबर ने यह परंपरा 1580 तक बनाए रखा। प्रत्येक बार अकबर दरगाह को दान भेंट करते थे, और प्रत्येक बार वो जो आते थे तो वो कुछ दान देकर के, कुछ दक्षिणा जिसको बोलते हैं, वो देकर के आते थे, ठीक है। जैसे कि 1568 में उन्होंने भोजन पकाने के लिए एक विशाल डेग बर्तन दिया जिसमें खाना वगैरह पकाता है, ठीक है। तो कब दिया था? 1568 में बहुत बड़ा डेग दिया था। और उन्होंने यह मस्जिद का भी निर्माण करवाया था, और वहां पर जो है मस्जिद का भी निर्माण करवाया था अकबर ने, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ गया यहाँ पर किस तरीके से था सारा चीज। चिश्ती की उपासना बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को आप लोग एक बार देखेंगे समझ में आ जाएगा पूरा चीज। अब देखिए, भाषा तथा संपर्क। देखिए कहीं भी रहने के लिए आपको एक भाषा तो चाहिए ही भाई, और एक संपर्क चाहिए। भाषा अगर रहेगा तो संपर्क हो ही जाएगा। इसका भी देखिए, चिश्तियों ने स्थानीय भाषा के साथ साथ हिंदी भाषा में बातचीत करने लगे, ठीक है। संपर्क बनाने के लिए, सब कुछ बनाने के लिए वो क्या किया? अपना भाषा जो था वो तो मतलब कि वो तो बोलता ही था, लेकिन उसके साथ साथ हिंदी भाषा भी बोलने लगा, हिंदी भाषा में भी बातचीत करने लगा। बाबा फरीद ने भी कई काव्य रचनाएं अपनी क्षेत्रीय भाषा में की, जिसका उल्लेख गुरु ग्रंथ साहिब में है, ठीक है। सूफियों ने कई प्रकार की कविताएं लिखी, जिसमें यह मालूम पड़ता है कि सूफी तथा चिश्ती अपनी भाषा के साथ साथ भक्ति परंपरा को भी जानते थे, मानते थे। सूफी कविता यानी कि रचना की एक डिफरेंट मोड की रचना, मतलब कि एक रचना यानी कि डिफरेंट मोड की रचना बीजापुर कर्नाटक के आसपास हुई, जो कि उर्दू के रूप में लिखी गई, ठीक है। तो सूफी कविता की जो रचना है एक डिफरेंट मोड में रचना, ठीक है, वो कहां पर? बीजापुर कर्नाटक के आसपास हुई, जो कि उर्दू के रूप में लिखी गई थी। अब देखिए अमीर खुसरो के बारे में, जिसकी पैदाइश जो है वो 1253 में होती है और मृत्यु कब होती है? 1325 ईस्वी को, ठीक है।
1253 को इसकी पैदाइश होती है, 1325 को मृत्यु होती है। तो अमीर खुसरो संगीतज्ञ तथा महान कवि थे, ठीक है। अमीर खुसरो क्या था? संगीतज्ञ था और बहुत बड़ा महान कवि था, और शेख निजामुद्दीन औलिया के अनुयायी थे, यानी कि शेख निजामुद्दीन औलिया के फॉलोवर थे, ठीक है। फॉलोवर जैसे हम लोग फॉलो करते हैं किसी को, वही फॉलोवर थे, यानी कि अनुयायी थे। अब कौल क्या होता है? अमीर खुसरो के बारे में समझ में आ गया है कि ये 1253 में पैदाइश हुआ, 1325 में संगीतज्ञ था, महान कवि था, और शेख निजामुद्दीन औलिया के फॉलोवर था, अनुयायी था। अब आगे देखिए, कौल यह अरबी शब्द है। कौल जो है वो अरबी शब्द है। अगर कोई मुस्लिम होंगे उसको मालूम होगा कि नबी का कौल ऐसे ऐसे बोला जाता है, ठीक है। प्रॉफिट का कौल, पैगंबर का कौल, इस तरीके से बोला जाता है। तो कौल जो है वो अरबी वर्ड है, ठीक है। यह एक अरबी शब्द है जिसका मतलब क्या होता है? कहावत। जिसका मतलब क्या होता है? कहावत। और कौल कव्वाली के पहले और आखिर में गाई जाती है, ठीक है। तो कौल का मतलब समझ में आ गया आपको? इसका मतलब क्या होता है भाई? कहावत होता है, और कौल कव्वाली के पहले और आखिर में की गई, मतलब कि गाई जाती है। ये चीज आपको समझ में आ गया। अब आगे देखिए सूफी तथा राज्य, बहुत इंपॉर्टेंट इस चीज को देखिए। चिश्ती संप्रदाय अथवा समुदाय में यह विशेषता थी कि वे बड़े सादगी, यानी कि बहुत सिंप्लिसिटी और संयम, यानी कि कंट्रोल से अपना जीवन गुजारते थे। चिश्ती संप्रदाय में ये चीज थी, ये विशेषता था उसका, ये खूबी था कि वो बहुत बड़े सादगी से, बहुत बड़े कंट्रोल से अपना जीवन गुजारते थे। सत्ता से उन्हें कोई भी लेना देना नहीं होता था, ठीक है। सत्ता से सूफी तथा ये सभी को जो है कोई भी लेना देना नहीं होता था, लेकिन सत्ता में बैठे राजाओं का आदर और नियमों का पालन करते थे। लेकिन सत्ता में जो बैठे राजा थे उसका नियमों का पालन भी करते थे, आदर भी करते थे, रिस्पेक्ट भी करते थे, ठीक है। और ये चिश्ती सत्ताधारी वर्ग से कभी किसी चीज की मांग नहीं करते थे। और ये चिश्ती वर्ग के जो लोग थे, वो जो सत्ताधारी में बैठे हुए थे, जो राजा थे, उससे कोई भी चीज का मांग नहीं करते थे। हाँ, पर अगर उन्हें बिना मांगे कुछ दे दिया जाए तो वो मना भी नहीं करते थे। लेकिन अगर इसको कुछ बिना मांगे दे दिया जाए तो ये लोग मना भी नहीं करते थे और उसे स्वीकार कर लेते थे। फिर इसे जो है कहां पर? खानका महफिलों में खर्च कर देते थे, ठीक है। तो पहले इसको तो स्वीकार कर लेता था, मना नहीं करता था। अगर कुछ अपने से राजा दे रहा तो फिर इसको जो है खानका में महफिलों में लोग खर्च कर देते थे। इसी तरह के आचरण व्यवहार से लोग सूफियों के अच्छे और उस पर विश्वास करने लगे, ठीक है। और इसी तरह का आचरण, इसी तरह का व्यवहार, इसी तरह का बिहेवियर देख करके लोग जो है सूफी पर बहुत ज्यादा विश्वास करने लगे, जिस कारण शासकों ने, यानी कि शासक मतलब जो शासन करता था, राजा वगैरह, वो क्या किया? इन लोगों का समर्थन लेना शुरू कर दिया, हासिल करना चाहते थे, क्योंकि लोग सूफियों को बातों को मानते थे, सूफियों के बातों को मानते थे, ठीक है। तो इस तरह का बिहेवियर, इस तरह का अच्छा जो गुण था उन लोगों के अंदर, बहुत अच्छा था। तो लोग क्या क्या, नेता जो होता है वो जो है सबको इधर तरफ आने लगा और इस तरीके से जो अपना रुतबा जमाने के लिए, ठीक है, क्योंकि लोग सूफियों को बातों को जो है मानते थे, इसीलिए जितना भी शासक वगैरह था वो सूफियों का समर्थन को हासिल करने के लिए इधर आना चाहते थे, ठीक है। इसी तरह का संबंध सूफी और राज्य अर्थात राजाओं के बीच था। और इसी तरह का संबंध सूफी और राज तो कुछ इस प्रकार का था। इसी तरह का संबंध सूफी और राज अर्थात राजाओं के बीच था, ठीक है। और शेख निजामुद्दीन औलिया के अनुयायी उन्हें क्या बोलते? सुल्तान उन शेख कहकर संबोधित करते थे, ठीक है। तो शेख निजामुद्दीन औलिया के जो फॉलोअर होते हैं उन्हें सुल्तान उन शेख कर संबोधित करते हैं। अब देखिए कबीर के बारे में आ चुका है, ठीक है। कबीर के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? गुरु नानक के बारे में। फिर आपका चैप्टर बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगा और बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज समझिएगा। कबीर के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। देखिए दैवीय वस्त्र की बुनाई, कबीर दैवीय वस्त्र की बुनाई। कबीर का अर्थ अरबी भाषा में महान होता है। कबीर का अर्थ जो है अरबी भाषा में क्या होता है? महान होता है, ठीक है, बहुत बड़ा महान। कबीर लगभग 14 से 15वीं शताब्दी के मध्य इस पृष्ठभूमि पर पैदा लेने वाला एक अति लोकप्रिय संत कवियों में से है, ठीक है। कबीर जो है वो 14 से लेकर के 15वीं शताब्दी के बीच में इस पृष्ठभूमि में पैदा लेने वाला एक अति लोकप्रिय पॉपुलर संत कवियों में से एक है। इतिहासकार कबीर के जीवन के बारे में जानने का प्रयास किया है। कबीर बीजक कबीर पंथी द्वारा, इस चीज को पहले आप समझ में आ गया कि कबीर जो है वो 14 से लेकर के 15वीं शताब्दी के बीच में एक पृष्ठभूमि पैदा लेने वाला एक अति लोकप्रिय संत में से एक था कबीर, ठीक है। और कबीर का अर्थ अरबी में क्या होता है? महान होता है। ये दोनों चीज समझ आ गया। अब देखिए इतिहासकार जो है वो कबीर के जीवन के बारे में जानने का प्रयास किया। अब क्या किया जाना उसको समझते हैं। कबीर बीजक कबीर पंथी द्वारा वाराणसी और उत्तर प्रदेश के अन्य स्थानों पर संरक्षित। बीजक का अर्थ होता है परमाणविक पद। कबीर ग्रंथावली का संबंध राजस्थान के दादू पंथियों से। कबीर की रचनाएं अनेक भाषाओं तथा बोलियों में मिलती है। तो यहाँ पर सिंपल यही कह रहा है कि इसका जो संबंध है वो राजस्थान के दादू पंथियों से है और इसकी रचनाएं जो है वो अनेक भाषाओं और बोलियों में मिलती है, ठीक है। आगे देखिए सारा चीज आपको समझ में आएगा। देखिए 19वीं सदी में कबीर के पद संग्रह को बंगाल, गुजरात तथा महाराष्ट्र भाषाओं में भी छापा गया। और जो कबीर के पद था, संग्रह था, इसको बंगाली, गुजराती तथा महाराष्ट्र भाषाओं में भी छापा गया। कब? 19वीं सदी में, ठीक है। कबीर बानी की एक विशेषता यह थी कि उन्होंने परम सत्य यानी कि एब्सोल्यूट ट्रूथ को
वर्णित करने के लिए अनेक प्रणाली, अनेक सिस्टम, परिपाटी का सहारा लिया। इस्लामी दर्शन की तरह कबीर इस सत्य को अल्लाह, खुदा, पीर और हजरत कहते थे। ठीक है, तो कबीर वाणी की एक विशेषता थी, उसका एक एब्सोल्यूट ट्रुथ, ठीक है, यानी कि एक प्रकार का परम सत्य वर्णित करने के लिए उन्हें अपने प्रणाली परिपाटी का सहारा लिया। और इस्लामी दर्शन की तरह कबीर इस सत्य को अल्लाह, खुदा, पीर और हजरत कहते थे। ठीक है, कबीर की कुछ कविताएं इस्लामी दर्शन के एकेश्वरवाद तथा मूर्ति भंजन का समर्थन करता है। ठीक है, कबीर की कुछ कविताएं जो है वो इस्लामी दर्शन के एकेश्वरवाद, यानी कि आपको एकेश्वरवाद मतलब क्या हो गया, एक खुदा को, एक भगवान को, एक अल्लाह को मानना, ये हो गया आपका ईश्वरवाद। ठीक है, एक गॉड को मानना, और मूर्ति भंजन का समर्थन करता था, और मूर्ति भंजन का जो है उसका जो है समर्थन करता था। एकेश्वरवाद का अर्थ होता है ईश्वर का तथा भूमि, मतलब कि एकेश्वरवाद का अर्थ क्या होता है, एक ईश्वर, यहाँ पर लिख भी दिया हूं मैंने। और मूर्ति भंजन का अर्थ क्या होता है, मूर्ति पूजा का विरोध। ठीक है, तो ये कबीर जो है कुछ इस प्रकार बताता है, इसलिए हिंदू जो भी थे वो कहते थे कि ये हिंदू नहीं है, ये मुसलमान है, और मुसलमान ये थे नहीं क्योंकि ये परिवार जो हिंदू में हुए थे। अब आगे बारे में इसके बारे में डिस्कस होगा। ठीक है, तो ये क्या करता था, इस्लामी दर्शन के एकेश्वरवाद को मानता था, जो इस्लाम में है कि एक अल्लाह है इस तरह करके, इस्लाम में एक अल्लाह है, एक नबी है इस तरह करके, और ये पे मूर्ति भंजन में यहाँ पर मूर्ति वगैरह बनाया जाता है, इन लोगों का पूजा किया जाता है। ठीक है, तो ये कबीर क्या थे, इन सभी चीज का मतलब कि साथ थे, यानी कि एकेश्वरवाद का साथ था, और मूर्ति भंजन का जो है वो खिलाफ, मतलब कि मूर्ति का खिलाफ था, तो इसको बोलते हैं मूर्ति भंजन। और मूर्ति भंजन का अर्थ क्या होता है, मूर्ति पूजा का विरोध, यहाँ पर आप देखिए। और एकेश्वरवाद का मतलब क्या होता है, ईश्वर, तो आप अपने शब्दों में भी लिख सकते कुछ। ठीक है, और कबीर की कुछ कविताएं अथवा रचनाएं जो है वो हिंदू धर्म के बहुवेदवाद, एक से अधिक वेद तथा मूर्ति पूजा की अवहेलना, उपेक्षना करना, ठीक है, आलोचना करना, क्रिटिसिज्म करती है। ठीक है, और कबीर का कुछ ऐसे भी कविता है जो कि हिंदू धर्म के बहुविवाद, ये सभी चीज का जो है क्रिटिसिज्म करता है, क्रिटिसिज्म यानी कि आलोचना करती है। ठीक है, मूर्ति पूजा वगैरह की। अब देखिए कबीर के बारे में विवादित पक्ष, ये जो विवादित वर्ड आया है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग समझिए। ठीक है, क्या है आखिर विवादित पक्ष, कभी इसके बारे में आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, वैष्णव परंपरा की जीवनियों में कबीर को जन्म से, यानी कि कहां पर, वैष्णव परंपरा की जीवनियों में कबीर को जन्म से हिंदू कबीरदास बताया गया है। ठीक है, एक बार चेक कर ले तो वॉइस क्लियर आ रही है कि नहीं। चलिए, वॉइस जो है बहुत क्लियर है। तो देखिए, वैष्णव परंपरा की जीवनियों में कबीर को जन्म से हिंदू कबीरदास बताया गया है, लेकिन उनका पालन पोषण जो है वो गरीब मुस्लिम परिवार में हुआ था। ठीक है, पैदाइश तो हिंदू में हुआ है, लेकिन पालन पोषण कहां पर हुआ, एक गरीब मुस्लिम परिवार में हुआ था, जो कि जुलाहे यानी कि जुलाहा का बहु तथा लघु बुनकर कपड़ा बुनने वाले थे। ठीक है, मतलब कि वो क्या काम करते थे, वो जो गरीब परिवार था वो जुलाहा का बहु लघु बुनकर यानी कि कपड़ा बुनना वाला था। ठीक है, जो कपड़ा बुनते थे उस जमाने में। और यह परिवार कुछ समय पहले ही इस्लाम धर्म कबूल किया था, और ये जो परिवार था वो कुछ ही देर पहले, जब वो आया था, जब वो यहाँ पर पल रहा था, तो कुछ ही देर पहले इस्लाम धर्म को जो है कबूल किया था। ठीक है, इन जीवनी में यह भी बताया गया है कि कबीर को भक्ति मार्ग दिखाने वाले गुरु रामनाथ थे। और इन जीवन में यह भी बताया गया है कि कबीर को जो भक्ति मार्ग दिखाने वाला जो गुरु था, जो शिक्षक था, वो कौन था, गुरु रामनाथ। उसका नाम क्या था, गुरु रामानंद। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि कबीर को भक्ति मार्ग दिखाने वाले कौन थे, गुरु रामानंद। कौन थे, गुरु रामानंद। लेकिन फिर भी यह विवाद बना हुआ रहा कि कबीर हिंदू था या मुसलमान, ये विवाद जो है बना हुआ रहा, ये अभी तक कंफर्म नहीं हुआ। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर हो गई। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट जो है गुरु नानक के बारे में आएगा। ठीक है, सबसे पहले गुरु नानक के बारे में यहाँ पर प्रेजेंट में देखेंगे, यानी प्रेजेंट अभी क्या है, अभी उसके बारे में क्या है, पहले इसको देखते हैं, उसके बाद फिर जो है बाबा गुरु नानक का हिस्ट्री जो है उसको देखेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर नानक सिखों के प्रथम गुरु है। ठीक है, ये आपका बुक में नहीं है, लेकिन बताना मेरा जरूरी है, क्योंकि दोस्तों तभी आपको चीज है इंटरेस्ट जगेगा, यानी कि दिल, मतलब कि दिलचस्प, यानी कि एक प्रकार का पढ़ने का जो है आपको जुनून जरेगा अगर इस चीज को आप समझेंगे तो। नानक जो है, गुरु नानक, वो क्या है, सिखों के प्रथम गुरु है। सबसे पहली बात, सिखों के प्रथम गुरु का नाम गुरु नानक। इनकी अनुयायी फॉलोवर इसको क्या कहते हैं, नानक कहते हैं, नानक देव जी कहते हैं, बाबा नानक कहते हैं, या फिर नानक शाह नामों से संबोधित करते हैं। ठीक है, तो इसको मानने वाले, इसका फॉलोवर, इसको क्या क्या बोलते हैं, अनुयायी, इसको क्या क्या बोलते हैं, नानक बोलते हैं, या फिर नानक देव जी बोलते हैं, या फिर बाबा नानक और नानक शाह नामों से संबोधित करते हैं। ठीक है, इस चीज को आप लोग जो है ध्यान में रखिएगा। नानक अपने व्यक्तित्व में दार्शनिक यानी कि फिलोसोफर, योगी, गृहस्थ यानी कि हाउस होल्डर, धर्म सुधारक यानी कि रिलीजियस रिफॉर्मर, और समाजिस्ट यानी कि सोशलिस्ट, ये सभी चीज है अपने जीवन में, अपने व्यक्तित्व में दार्शनिक, ये सभी चीजों को बताते हैं। कवि, देशभक्त और विश्वबंधु सभी के गुण के समेटे हुए थे। ठीक है, ये सारा गुण जो है उसके अंदर है, ये सारा गुण को वो समेटे हुए हैं। तो समझ में आ गया। सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि वो नानक जो है सिखों के प्रथम गुरु है, और उनके अनुयायी को क्या क्या बोलते हैं, नानक बोलते हैं, नानक देव जी बोलते हैं, बाबा नानक, नानक शाह, ये सभी चीज बोल के उसको जो है बुलाते हैं। अब देखिए बाबा गुरु नानक बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से आपका जो है चैप्टर, यानी कि ये जो टॉपिक है शुरू होता है, बस लास्ट टॉपिक है, उसके बाद चैप्टर आपका समाप्त। ठीक, देखिए
चैप्टर समाप्त होने के बाद फिर आपका क्वेश्चन आंसर जो है शुरू हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव यानी कि एमसीक्यू क्वेश्चन, और सब्जेक्टिव में लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन, लघु और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होगा इसके बाद। ठीक है, तो चलिए पहले इसको देख लीजिए। बाबा गुरु नानक जो है वो कब पैदाइश होते हैं? 1469 से 1539 को। ठीक है, बाबा गुरु नानक की पैदाइश कब होती है? 1469 से 1539 में उसकी निधन होती है, 1469 में उसकी पैदाइश होती है। एक हिंदू व्यापारी परिवार में जन्मे थे। ध्यान रखिएगा, कहां पर? एक हिंदू व्यापारी यानी कि बिजनेसमैन क्या वहां जो है ये जन्मे थे, पैदा हुए थे। उनका जन्म स्थल जो है वो मुख्यतः पंजाब का ननगाना गांव था, और यह गांव के रावी नदी के तट पर बसा हुआ था। ठीक है, तो सभी चीज को ध्यान में रखिएगा। एक हिंदू परिवार में जन्मा था। कब जन्मा था? 1469 को था। उसका जन्म स्थल क्या था? तो पंजाब का ननकाना गांव, तथा यह गांव रावी नदी के तट पर बसा हुआ है। ठीक है, बाबा गुरु नानक फारसी भाषा के जानकार थे। बाबा गुरु नानक जो है वो फारसी भाषा के जानकार थे। इनका विवाह छोटी आयु में ही हो गया था, और इसका शादी जो है वो बहुत छोटी सी उम्र में ही हो गया था। ठीक है, लेकिन ये अपना ज्यादातर समय सूफी और भक्तों के बीच गुजारते थे। लेकिन ये अपना जो ज्यादातर समय है वो एक सूफियों हो गया और भक्तों हो गया, ये दोनों के बीच ये ज्यादा अपना समय गुजारते थे। ठीक है, अब आगे देखिए। बाबा गुरु नानक के संदेशों से पता चलता है कि वह निर्गुण भक्ति के प्रचारक थे। क्या थे? निर्गुण। अभी निर्गुण आपको समझ में आ जाएगा आगे चल के। देखिए, बाबा गुरु नानक के संदेशों से पता चलता है, वो जो संदेश देते हैं, वो जो बात बताते थे, उससे पता चलता है कि उसके बारे में अभी कैसे पता चलता है? अभी हम लोग अभिलेख देखते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं तो पता चलता है कि वो निर्गुण भक्ति के प्रचारक थे। ठीक है, बाबा गुरु नानक हिंदू तथा मुसलमानों के धर्म ग्रंथों को भी नहीं मानता था, और बाबा गुरु नानक जो है ना वो हिंदू ना वो मुसलमान, ये दोनों धर्म के ग्रंथों को वो नहीं मानता था। गुरु नानक धर्म के सभी बाहरी आरबंडों जैसे कि यज्ञ हो गया, मूर्ति पूजा हो गया, कठोर ताप हो गया आदि को भी उन्होंने पूरी तरह से अस्वीकार किया, अर्थात इन्होंने उनको भी नकार दिया। ठीक है, ये जो यज्ञ पूजा होती थी, मूर्ति पूजा, कठोर ताप, ये सारा चीजों को उन्होंने जो है नकार दिया बिल्कुल। कौन? बाबा गुरु नानक। गुरु नानक ने अपने विचार को पंजाबी भाषा के माध्यम से अपने अनुयायियों के सामने रखा। ठीक है, और गुरु नानक जो है अपने विचार को पंजाबी भाषा के माध्यम से, पंजाबी भाषा में अपने अनुयायी जो उसको मानते थे, अपने फॉलोअर को सामने रखा, अपने फॉलोअर को बताया। और गुरु नानक ने अनुयायी एक समुदाय में संगठित की, और जो गुरु नानक के जो फॉलोअर थे उसको एक समुदाय में संगठित किया, एक अलग समुदाय बनाया। और नानक की मृत्यु के बाद, जब गुरु नानक की मृत्यु हो गई, तो उसके बाद उनके अनुयायियों ने अपने आप को हिंदू और मुसलमान दोनों से अलग चिन्हित किया। ठीक है, तो नानक जब मृत्यु हो गया तो उसका जो अनुयायी था, जो उसका फॉलोअर था, वो क्या किया? अपने आप को ना हिंदू बोला ना मुसलमान बोला, ये दोनों से अलग चिन्हित कर दिया। ठीक है, अब आगे देखिए आप लोग, ये चीज आपको समझ में आ गया, पॉइंट सारा पॉइंट आपको समझ में आ गया। ठीक है, बाबा गुरु नानक के बारे में आगे देखिए। गुरबानी बहुत इंपॉर्टेंट, इसको समझिए। उसका चैप्टर जो है आपका, फिर यहाँ पर मीराबाई के बारे में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है। मीराबाई राजकुमारी के बारे में उसका चैप्टर है। ठीक है दोस्तों, ज्यादा कुछ बचा हुआ नहीं है, फटाफट हम लोग उसको खत्म करते हैं। सबसे पहले गुरबानी के बारे में समझते हैं। देखिए, 5वें गुरु अर्जुन देव ने गुरु नानक सहित उनके 4 उत्तराधिकारियों कबीर की बानी, रविदास तथा बाबा फरीद आदि को ग्रंथ साहिब में संग्रहित किया, जिसे गुरबानी कही जाती है। ठीक है, तो 5वें गुरु अर्जुन देव ने, किसने? 5वें गुरु अर्जुन देव ने गुरु नानक सहित उनके 4 उत्तराधिकारी कबीर की बानी, रविदास तथा बाबा फरीद, इन सभी को जो है ग्रंथ में साहिब में संकलित किया, जिसको क्या बोलते हैं? गुरबानी कही जाती है। और गुरबानी को अनेक भाषाओं में रचा गया। तो गुरबानी का मतलब समझ गया, बहुत बड़े बड़े लोगों का, यानी कि ये 5वें गुरु अर्जुन देव ने पूरे पहले तो गुरु नानक का शहीद के साथ साथ, उसके साथ साथ 4 उत्तराधिकारी, फिर कबीर की बानी भी, रविदास भी, बाबा फरीद भी, सभी के बारे में एक जगह लिखा गया, एक ग्रंथ में संकलित किया गया, जमा किया गया सभी के बारे में। इसी को गुरबानी कहा था। गुरबानी को अनेक भाषाओं में रचा गया, बहुत भाषा में उसको लिखा गया है। अब गुरु ग्रंथ साहिब 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु जी ने 9वें गुरु तेग बहादुर की रचनाओं को गुरबानी में सम्मिलित कर दिया, और इसका नाम गुरु ग्रंथ साहिब रखा गया। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ अर्थात पवित्रों की सेना की नींव डाली, तथा उनके 5 प्रतीकों चिन्हों का वर्णन किया गया। वे इस प्रकार थे: लोहे का कड़ा, कंघा, कच्छ, कृपान तथा कटे केश। ठीक है, तो 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में गुरु गोविंद सिंह ने, 10वें जी ने 9वें गुरु तेग बहादुर की रचनाओं को गुरबानी में सम्मिलित कर दिया, और इसका नाम जो है गुरु ग्रंथ साहिब रखा गया। और गुरु गोविंद सिंह ने, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है गुरु ग्रंथ साहिब, आपको समझ में नहीं आया कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, खालसा पंथ अर्थात पवित्रों की सेना की नींव डाली, ये जो है खालसा पंथ और पवित्रों की सेना का नींव डाला था, किसने? गुरु गोविंद सिंह ने। ये VVI है, ये पॉइंट को ध्यान रखेंगे। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ अर्थात पवित्रों की सेना की नींव डाली थी, और उनके 5 प्रतीकों चिन्हों का वर्णन किया गया। वे इस प्रकार थे: लोहे का कड़ा, कंघा, कच्छ, कृपान तथा कटे केश। अब देखिए, मीराबाई के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज समझ जाइए, फिर चैप्टर आपका एंड। देखिए, मीराबाई भक्ति में, जिसको हम लोग बोलते हैं डिवोशनल राजकुमारी। ठीक है, मीराबाई संभवतः अर्थात संभव है कि मीराबाई भक्ति परंपरा की सुप्रसिद्ध, यानी कि वेल नाउन कवित्री थी। ठीक है, तो भक्ति परंपरा की वेल नाउन कवित्री थी, सुप्रसिद्ध कवित्री थी। उनकी जीवनी उनके लिखे गए भजनों के आधार पर आकी गई, और उनका जीवन जो है, उनका लिखे गए जो भजन था, उन्हीं के आधार पर हम लोगों ने आंकी, यानी कि पता लगाया। ठीक है,
मीराबाई मारवाड़ के मेरता जिले के एक राजपूत राजकुमारी थी। मीराबाई जो है वो मारवाड़ के मेरता जिले की एक राजपूत राजकुमारी थी और इनकी शादी इनके मर्जी के बगैर, इनके मर्जी के खिलाफ मेवाड़ के सिसोदिया खानदान में करा दिया गया था। ठीक है, मीराबाई की शादी जो है इनके मर्जी के खिलाफ मेवाड़ के सिसोदिया खानदान में करा दिया था। और ये कहाँ की थी? तो मेरता जिले की एक राजपूत राजकुमारी थी। ठीक है, आगे देखिए, लेकिन उन्होंने पत्नी की भूमिका निभाने से इनकार कर दिया और विष्णु के अवतार कृष्ण को अपना पति परमेश्वर के रूप में स्वीकार किया। ठीक है, और वो जो है इसको सिसोदिया खानदान में जो इसका शादी करा दिया गया था बगैर इसकी इजाजत के मेवाड़ के सिसोदिया खानदान में, उसको जो पति मानने में इनकार कर दिया और भूमिका निभाने से इनकार कर दिया, मना कर दिया और विष्णु के अवतार कृष्ण को अपना पति परमेश्वर के रूप में मान गया। ठीक है, किसको माना? और विष्णु के अवतार कृष्ण को अपना पति परमेश्वर के रूप में स्वीकार किया। और कुछ परंपराओं में उल्लेख है कि मीरा के गुरु रैदास थे, एक चर्मकार थे। ठीक है, और कुछ परंपराओं में यह भी उल्लेख दिया गया कि मीरा के जो गुरु है वो रैदास था और गुरु रैदास था। ठीक है, मीरा के गुरु कौन थे? गुरु रैदास थे, जो कि एक चर्मकार थे। चैप्टर आपका समाप्त हो गया दोस्तों। अगर आपको लगा है कि सच में कंटेंट कुछ मिला है, ठीक है, सच में अगर लगा है कि कुछ हम आपको दे रहे हैं, आपको मजा आया है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। एक बार चैनल पे पहली बार आया दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिएगा और प्लीज वीडियो खत्म होने से पहले एक बार शेयर करके उसके बाद फिर दोबारा आप यूट्यूब पे आगे देख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो चैप्टर को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। अब नेक्स्ट जो होगा वो आपका होगा क्वेश्चन आंसर। पहले हम लोग आपको एमसीक्यू यानी कि ऑब्जेक्टिव करवाएंगे चैप्टर 6 का, उसके बाद फिर आपको जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है, और बहुत मजे के साथ पूरे चैप्टर को हम लोगों ने समाप्त किया। पार्ट 1 पार्ट 2 पूरे देखें, उसको भी देख लीजिएगा, पूरा थ्योरी समझ में आएगा। इससे आपका सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सभी क्वेश्चन जो है क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर मिलेंगे दोस्तों नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आप लोग पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट। समय बहुत मतलब कि बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत बलवान होता है दोस्तों। आप लोग अच्छे से पढ़िए, मेहनत से पढ़िए। ठीक है, चलिए।